हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स 8 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, हम 3-4 क्लास गैप किए हुए, इसीलिए हम कोशिश करते हैं आज सारे करंट को एक ही दिन में कंप्लीट कर लें। तो देखिए दोस्तों, इसमें सेशन में दोस्तों हम लोग 8 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर्स दोस्तों फर्स्ट जो है दोस्तों, पहला करंट अफेयर्स। और देखिए फ्रेंड्स, यह सेशन आपके शिक्षक भर्ती 4.0, 5.0 और विभिन्न परीक्षा जितने सारे अभी बिहार में होने वाले दोस्तों, सारे एग्जाम के लिए यह सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोग सेशन को एक बार जरूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8 अप्रैल का, कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे नवनिर्मित पंबन सी ब्रिज की कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 2.08 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में नवनिर्मित पंबन पुल का उद्घाटन किया, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ऊर्ध्वाधर रेलवे समुद्री पुल है। प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में नवनिर्मित पंबन पुल का उद्घाटन किया, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ऊर्ध्वाधर रेलवे समुद्री पुल है। प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया। नवनिर्मित पंबन पुल पुराने पंबन पुल के बगल में बनाया गया है। यह 110 साल पुराने पंबन पुल की जगह लेगा, जिसे 2022 में बंद कर दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, यह 110 साल पुराने पंबन पुल की जगह लेगा, जिसे 2022 में बंद कर दिया गया था। यह 2.08 किलोमीटर लंबा है, जो पाक जल मध्य में स्थित पंबन द्वीप के रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य भूमि में स्थित मंडपम शहर से जोड़ता है। इस पुल का निर्माण भारतीय रेलवे के रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL ने 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया है। इस पुल के बीच में 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पेन है, जो 17 मीटर ऊर्ध्वाधर 17 मीटर ऊपर उठ सकता है, ताकि जहाज इसके नीचे से आसानी से गुजर सके। याद रखिएगा, 17 मीटर ऊपर उठ सकता है और लंबाई इसकी है 72.5 किलोमीटर 72.5 मीटर है, मीटर किलोमीटर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माधवपुर घेड मेला प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष गुजरात में आयोजित किया जाता है फ्रेंड्स। माधवपुर घेड मेला प्रतिवर्ष भारतीय राज्य में दोस्तों गुजरात में आयोजित किया जाता है फ्रेंड्स, भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर में हर साल 5 दिवसीय माधवपुर घेड मेला आयोजित किया जाता है। यह हर साल कृष्ण और रुक्मणी के मिलन का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, जो पश्चिमी और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति को जोड़ता है। यह महोत्सव प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करता है। गुजरात पर्यटन और खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। रण उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, मोढेरा नृत्य महोत्सव, भवनाथ मेला आदि गुजरात में आयोजित कुछ अन्य मेलों और महोत्सव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की मशहूर मिठाई नोलेन गुड़ संदेश और बरुईपुर अमरूद सहित राज्य के 7 उत्पादों को विशेष भौगोलिक पहचान GI का दर्जा मिला है? ये पश्चिम बंगाल को ये विशेष दर्जा मिला है, पश्चिम बंगाल का है। सोल्यूशन देखिए इसका, पश्चिम बंगाल की मशहूर मिठाई नोलेन गुड़ संदेश और बरुईपुर अमरूद सहित राज्य के 7 उत्पादों को विशेष भौगोलिक पहचान GI का दर्जा मिला है। और ताज़ा छेना और नोलेन गुड़, खजूर का गुड़ से बना सर्दियों का मीठा व्यंजन नोलेन गुड़ संदेश की बंगाली घरों में खास अहमियत है। खजूर के इस गुड़ का इस्तेमाल एक और पारंपरिक मिठाई जायनगर मोया में भी किया जाता है, जिसे कुछ साल पहले GI टैग मिला था। इस बार पश्चिम बंगाल के कुल 7 उत्पादों को GI टैग मिला है। इसमें कमरपुकुर का सफ़ेद बोंडे, मुर्शिदाबाद का छनबोड़ा, विष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, राधुनी पगल चावल और मालदा का निस्तेरी रेशमी धागा भी शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य के कारवार नौसेना बेस पर भारतीय महासागर जहाज सागर के रूप में INS सुनैना को हरी झंडी दिखाई है? तो यह है कर्नाटक में। तो फिर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य के कारवार नौसेना बेस पर भारतीय महासागर जहाज सागर के रूप में INS सुनैना को हरी झंडी दिखाई है? तो कर्नाटक में। सोल्यूशन देखिए इसका, INS सुनैना को 5 अप्रैल 2025 को कर्नाटक के कारवार नौसेना बेस पर हिंद महासागर जहाज सागर के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाई। और सागर का मतलब क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से एक पहल है और इस कार्यक्रम ने सागर पहल की 10वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया। यह राष्ट्रीय समुद्री दिवस के साथ भी मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अप्रैल 2025 में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले हितेश गुलिया किस खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स ये मुक्केबाजी से संबंधित है। सॉल्यूशन देखिए इसका, हितेश गुलिया के ऐतिहासिक स्वर्ण पदक के साथ भारतीय मुक्केबाजी दल ने विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में अपना अभियान 6 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य के साथ समाप्त किया। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं। भारत पुरुष वर्ग के पदक तालिका में उज्बेकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का पहला चरण 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक ब्राजील के फोज ड्रू इगुआक में आयोजित किया गया था, जिसमें दुनिया के शीर्ष पुरुष और महिला मुक्केबाजों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मदुरै जिले के मेलूर के पास मेलवलवु में सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर किस चोल शासक से जुड़ा एक नया शिलालेख खोजा गया? फ्रेंड्स मदुरै जिले के मेलूर के पास मेलवलवु में सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर किस चोल शासक से जुड़ा एक नया शिलालेख खोजा गया है? ये राजराज चोल के शासन से जुड़ा एक नया शिलालेख खोजा गया है। राजराज चोल से जुड़ा एक नया शिलालेख जो हाल ही में मदुरै जिले के मेलूर के पास मेलवलावु में सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर खोजा गया है। इतिहासकारों द्वारा ये एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज के रूप में सराहा जा रहा है। यह शिलालेख संभवतः 1000 ईसा पूर्व के आसपास का है। यह शिलालेख सम्मानजनक उपाधि राजाराज मुमुदिचोला से शुरू होता है, जो पांड्य देश के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में पाया जाने वाला एक अनूठा अभिवादन है। शिलालेख में पांड्या क्षेत्र में राजराजा चोल के शासनकाल का उल्लेख है और बताया गया है कि कैसे वीर नारायण नामक एक सैन्य कमांडर ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और यहाँ शासन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स ये 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष विश्व भर के लोगों के लिए चिंता के एक विशिष्ट स्वास्थ्य विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। 7 अप्रैल की तारीख 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की वर्षगांठ है। 1948 में प्रथम स्वास्थ्य सभा में प्रस्तावित होने के बाद से 1950 से हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2005 के लिए थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 पर भारत आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी प्रमुख पहलों माध्यम से स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने 4400 वर्ष प्राचीन 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है? तो ये है हरियाणा ने घोषित किया है। फ्रेंड्स सॉल्यूशन देखिए इसका, हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में 4400 वर्ष प्राचीन 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। ये स्थल तिघराना और मिताथल गांव में स्थित है। 10 एकड़ में विस्तृत मिताथल स्थल को हरियाणा प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1964 के तहत संरक्षित किया जाएगा। इन स्थलों की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाने और सुरक्षा गार्ड तैनात करने जैसे उपाय किए जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 2025 फ्रेड डार्लिंगटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? फ्रेंड्स ये सुदर्शन पटनायक को ये सम्मानित किया गया है।
सॉल्यूशन देखिए इसका। उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार और मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक इंग्लैंड के डोरसेट के वेमाउथ में आयोजित सेंट वर्ल्ड के अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव में कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित फ्रेड झारिंगटन पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सुदर्शन को उनके भगवान गणेश की 10 मीटर ऊंची रेत की मूर्ति के लिए यह पुरस्कार मिला है। और देखिए फ्रेंड्स, सुदर्शन को उनके भगवान गणेश की 10 मीटर ऊंची रेत की मूर्ति के लिए पुरस्कार मिला है। वार्षिक सेंट वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव 5 से 9 अप्रैल 2025 तक दक्षिणी इंग्लैंड के काउंट डोरसेट के वेमाउथ में आयोजित किया गया था। उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा बनाए गए 12 फुट की भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित गोल्डन सेंट मास्टर पुरस्कार 2024 जीता था। याद रखिएगा, कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 2025 फ्रेड झारिंगटन पुरस्कार से सुदर्शन पटनायक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025 से 27 कार्यकाल के लिए चुना गया है? ये अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग के लिए ये भारत को चुना गया फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग के लिए। सॉल्यूशन देखिए, भारत को 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राज्य के अंतर सरकारी कार्यकारी समूह ISAR अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग के विशेषज्ञों का सदस्य सर्वसम्मति से चुना गया है। यह चयन वैश्विक लेखा मानकों के निर्माण और वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में भारत की सक्रिय भूमिका को और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी मिशन ने 15 अक्टूबर को यह घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD के अंतर्गत कार्यरत ISAR एक आवश्यक संगठन के रूप में कार्य करता है जो विश्वव्यापी लेखांकन मानकों और कॉरपोरेट प्रकटीकरण प्रथाओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस पोत का नाम क्या है जिस पर अप्रैल 2025 में सेशेल्स के लिए पहला 3 सेनाओं का संयुक्त महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा रवाना किया गया है? यह है IASV त्रिवेणी। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा हमारा। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, IASV भारतीय सेना नौकायान पोत त्रिवेणी पर सवार होकर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा 7 अप्रैल 2025 को मुंबई से रवाना किया गया। और इस अभियान को लेफ्टिनेंट जनरल AK रमेश, कमांडेंट कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ने भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप प्रशिक्षण केंद्र कोलाबा मुंबई से रवाना किया। और यह अभियान मुंबई से सेशेल्स जाएगा और 55 दिनों में 4000 समुद्री मील की यात्रा पूरी करके वापस मुंबई आएगा। यह अभियान महिला सशक्तिकरण का नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र बलों के पहल का एक हिस्सा है। पिछले साल भारतीय नौसेना नौकायान पोत तारिणी या INSV तारिणी पर सवार होकर दुनिया की परिक्रमा करने के लिए अपनी सिर्फ महिलाओं का दूसरा नाविका सागर परिक्रमा अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलैश फ्लड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सत्य नहीं है। फ्लैश फ्लड समय के साथ धीरे धीरे विकसित होते ये गलत है। और सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, वे स्थानीय घटनाएं जो तीव्र वर्षा के कारण होती इसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। देखिए, अमेरिका के मध्य पूर्वी हिस्से में आए घातक तूफान से 16 लोगों की मौत हो गई है। टेक्सास से लेकर ओहियो तक फैले मध्य पूर्वी अमेरिका में आए एक हिंसक तूफान में 16 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए अचानक बाढ़ की आपात स्थिति जारी की है। अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड, इसका मतलब है भारी बारिश या अन्य तीव्र जल संचय घटनाओं। टेक्सास से लेकर ओहियो तक फैले मध्य पूर्वी अमेरिका में आए एक हिंसक तूफान में 16 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए अचानक बाढ़ की आपात स्थिति जारी की है। अचानक बाढ़, फ्लैश फ्लड, इसका मतलब है भारी बारिश या अन्य तीव्र जल संचय घटनाओं के बाद थोड़े समय के भीतर आने वाली अचानक तेज बाढ़, भारी बारिश, बांध का टूटना, बर्फ या मलबे का जाम होना या ग्लेशियर झीलों से अचानक पानी का निकलना अचानक बाढ़ के लिए जिम्मेदार कारकों में से कुछ हैं।
अचानक बाढ़ अत्यधिक तीव्र और अल्पकालिक घटनाएं होती हैं, जबकि सामान्य बाढ़ आए आमतौर पर लगातार बारिश या बर्फ के पिघलने के परिणाम स्वरूप कुछ दिनों या हफ्तों में धीरे धीरे विकसित होती है। वे स्थानीय घटनाएं हैं जो तीव्र बारिश या अन्य घटनाओं के कारण होती है, जिससे पानी का तेजी से संग्रह होता है। अचानक बाढ़ के प्रभाव को कम करने में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन एक बार ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे नवनिर्मित पंबन ब्रिज की कुल लंबाई कितनी है? तो 2.08 किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन है, माधवपुर घेट मेला प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो गुजरात में आयोजित किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY योजना में शामिल नहीं है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य के कारवा नौसेना बेस पर भारतीय महासागर जहाज सागर के रूप में INS सुनैना को हरी झंडी दिखाई है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले हितेश गुलिया किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, मदुरै जिले के मेलूर के पास मेलवलवु में सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर किस चोल शासक से जुड़ा एक नया शिलालेख खोजा गया है? तो राजराज चोल के शासन के समय का एक शिलालेख खोजा गया है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 4400 वर्ष प्राचीन 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है? तो हरियाणा ने किया है। नेक्स्ट, कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 2025 में फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुदर्शन पटनायक को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025 से 2027 कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पोत का नाम क्या है जिस पर अप्रैल 2025 में सेशल्स के लिए पहला तीनों सेनाओं का संयुक्त महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा रवाना किया गया है? INS त्रिवेणी पे किया गया है। और नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, किस देश के मध्य पूर्वी हिस्से में आए घातक तूफान से राष्ट्रीय मौसम सेवा ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए अचानक बाढ़ की आपात स्थिति जारी की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए की है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया तो सेशन को एक लाइक जरूर कीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।